welcome to my YouTube channel BioCrisp. My name is Kainat Mariam and I am from RMCH Hapur, which is a private medical college, okay? And I am going to be a private doctor. So, welcome. हम शुरू करने जा रहे हैं नया यूनिट। हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके 4 पार्ट्स हैं, सेल 1 2 3 4 एंड एन असर्शन रीजन। तो आप वहाँ पे जा कर के असर्शन रीजन देख सकते हो, असर्शन रीजन की वीडियोस देख सकते हो। असर्शन रीजन की इंपॉर्टेंस बताना, अब मैं थक चुकी हूँ बता बता करके, आगे बता दूंगी बट आज नहीं। आज हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं विथ सम पॉजिटिविटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी परंपरा को कायम रखते हुए हम शुरू करेंगे विथ चीम टपाक डम डम का नाम लेकर के शुरू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलें। ओके, तो हम आज शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू शुरू करें? एनी गेसेस? सेल कर लिया, अब सेल के भाई बंधु को भी कर लिया जाए। हम शुरू कर रहे हैं सेल साइकिल, ठीक है। इसमें हम बेटा पढ़ेंगे कि सेल, बेसिकली मैं ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़े बिना यहाँ पे कोई भी नहीं देखना चाहिए। चलो भागो यहाँ से अगर एनसीईआरटी के बिना यहाँ पे आए हो तो। पहले एनसीईआरटी इज़ वेरी मस्ट। जाइए आप एनसीईआरटी का सेल साइकिल पढ़ के आइए। यूट्यूब पे भी लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। पहले लेक्चर देख करके एनसीईआरटी पढ़ के आइए, या फिर लेक्चर नहीं भी देखो यार, 11th 12th में तो पढ़ा ही होगा ना, या 11th 12th का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पढ़ा ही होगा ना क्लास में। लेक्चर क्यों देखना है इतना फालतू का? तो एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेक्चर देख देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। ओके, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, चलो बेटा। इस वाले सीरीज में ना हमने 35 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि 25 क्वेश्चंस ना बहुत कम हो रहे थे, और शायद मतलब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बहुत कम हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक सीरीज में 35 क्वेश्चन इस वाले सीरीज में ले लिया है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर ये अच्छा जाता है तो मैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ द क्वेश्चन एक वीडियोस में थोड़ा और बढ़ा दूंगी, टाइम जितना कम से कम यूज हो सके। ओके, सेल साइकिल में हम ये पढ़ेंगे बेटा कि सेल अपने टाइम से कितने टाइम पे रेप्लिकेट कर, डिवाइड करता है। वो हैप्लॉइड सेल बनेगा, डिप्लॉइड सेल बनेगा, वो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, कौन से फेज में होगा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जैसे कि माइटोटिक डिवीजन हो गया, मियोटिक डिवीजन हो गया। सेल साइकिल का 2 पार्ट होता है, वन पार्ट इज माइटोटिक डिवीजन एंड द अदर पार्ट इज मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल का मतलब 2n अगर डिप्लॉइड सेल है तो वो उसको n में कर देगा, विच इज हैप्लॉइड सेल। बट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि अगर 2n है तो उसका डॉटर न्यूक्लियाई का जो गैमेट का साइज कॉम्पोजिशन रहेगा वो भी 2n ही रहेगा। एक्सक्यूज मी बच्चों, आई एम सॉरी। तो दीज माइटोटिक डिवीजन शोज दैट ये जो है वो इक्वेशनल डिवीजन पे शो करेगा, और मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन में होता है। तो जो हम रिप्रोडक्शन में देखते हैं, जैसे कि मेल गैमेट है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस से जो मेल गैमीट बनता है वो एन का होता है, ठीक है। तो पहले वो जब हो बन रहा होगा, सिंथेसिस हो रहा होगा, तो वो कभी तो 2n का होगा, तो वो 2n डिवाइड कर जाता है n एंड n में, ठीक है। साइमल्टेनियसली फीमेल गैमेट का भी वही हाल है, ठीक है। वो 2n होता है, फिर n और n, फिर फीमेल गैमेट का भी 2n और उसका n और n, ठीक है। ये दोनों में n मिल करके बना लेता है, फर्टिलाइज 2n होता है। उसके बाद जाइगोट बन के, जाइगोट बन करके आगे फर्दर डेवलपमेंट, डिफ्रेंसिएशन, आगे का प्रोसेस है वो आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा।
और उससे भी आगे का आपको एमबीबीएस में पता चलेगा, और एनी अदर कोर्सेज अगर आप जाते हो उसमें पता चलेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि आप अभी से सब कुछ जान लो, बट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने ओवरव्यू ले लिया इसका, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, द ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, बच्चे 24 आवर्स। ये ना सो सॉरी, ये ना एनसीईआरटी की लाइन है कि अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल cycle is illustrated by human cells in culture. These cells divide once, मेरे को याद हो गया है ये लाइन, in approx 24 hours every day. दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बट आप पढ़ोगे ना तो ये लाइन आपको दिखेगी एनसीईआरटी में। हर एक एक लाइन का अपना इम्पोर्टेंस है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज रीड एनसीईआरटी एज मच एज यू कैन एंड क्वेश्चन लगाइए एज मच एज यू कैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2। ईस्ट, अरे यार ये बड़ा गलती करवा दिया मैंने। ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली कितना, 90 मिनट और 1.5 आवर, 1 आवर प्लस 30 मिनट। ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 मिनट। ट्रिक ट्रिक क्वेश्चन, बोथ 1 and 2, ओके। सबको पता होगा 90 मिनट लिखा है उसमें, 90 मिनट एनसीईआरटी में लिखा है 90 मिनट, तो हम तो 90 मिनट पे ही मार के आएंगे, कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में। नहीं, बोथ वुड बी द आंसर। Cell cycle is divided into two phases, namely interphase and M phase, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the interphase lasts more than dash percentage of the duration of cell cycle, और उसके बाद M phase rest of the cell cycle होगा, तो आंसर वुड बी 95% बच्चे, 95%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, M phase is divided into two phase, नहीं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगली बार से मैं इसका आंसर छुपाऊंगी, ये मेरे को टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ओके। क्वेश्चन आंसर नंबर 2, गैप 1 सिंथेसिस एंड गैप 2 फेज। एक और भी फेज होता है G0 फेज, वो आगे आएगा अभी। G2 फेज जो होता है वो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ एस फेज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, इट इज इन एस फेज, ठीक है। देखो, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है ना, रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है बच्चों। बट डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो हो रहा है
सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8। अनियन हैव डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अनियन हैव कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 16 आई थिंक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अनियन हैव 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें मेरे को डाउट, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, cell enters G0 phase by exiting cell enters G0 phase by exiting G1 phase। G1 phase को एग्जिट कर करके सेल G0 phase में जाता भी है, नहीं भी जाता है। Most dramatic period of cell cycle would be M phase। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट लाइन है बेटा एनसीईआरटी की। Dash is marked as the initiation of condensation of chromosomal material would be prophase। Next question. Each chromosome radiates out microtubules. Each chromosome radiates out microtubules called asters। ऐसे होता ना सेंट्रोसोम, फिर ये 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 वाला जो निकल रहा था, these are asters। Sorry for my drawing. Drawing is also sorry for me. Two asters together with a spindle fiber forms mitotic apparatus। Direct line from NCERT। Next question. Chromosomes are clearly observed in which stage? कौन से स्टेज में chromosomes are clearly observed? In the metaphase बेटा, क्योंकि complete disintegration of nuclear envelope हो रहा होता है। Complete disintegration nuclear envelope and mark the start of second phase of mitosis। Okay, next question, question number 15। What is most easily studied in metaphase? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बेटा, क्योंकि एनाटॉमी तो हम उसको देख के नहीं पढ़ सकते ना। मॉर्फोलॉजी इज समथिंग ना जो आप अपने उसके अपीयरेंस को देख के समझ सको। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर उसका पढ़ सको। मॉर्फोलॉजी स्टैंड्स फॉर दैट। ठीक है, चलो, एक्सटर्नल अपीयरेंस मोस्ट प्रिसाइजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर बच्चा, ये सब चीज छोटे छोटे टर्म्स है, ये जल्दी जल्दी याद करो, आगे बढ़ो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिश शेप स्ट्रक्चर एट द surface ऑफ सेंट्रोमियर आर काइनेटोकोर, ऑब्वियसली काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमियर है, सॉरी ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर, यहाँ से जो शेप स्ट्रक्चर एट द surface ऑफ सेंट्रोमियर के सरफेस पे यहाँ पे अटैचमेंट जो होगा वो होगा काइनेटोकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज मेटाफेजिक प्लेट। अगर मेटाफेज में तो मेटाफेजिक प्लेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। माइग्रेशन टू द ऑपोजिट पोल स्टार्ट्स इन। ऑपोजिट, देखो क्या होता है ना कि एनाफेज में
ये अलग अलग हो जाते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन ये अलग जब हो गए तो ये आपका अगर सेल है, ठीक है, और अरे, ये आपका सेल है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये अलग इधर कब जाएंगे और इधर कब जाएंगे, तो ये जो होता है ना बच्चे, ये होता है आपके आ गया अरे एनाफेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Chromosome condenses and lose their individuality in telophase. Nucleolus, Golgi complex, and here reforms in telophase. Hmm. Two daughter nuclei formed in telophase. Next question. Meiosis in diploid organism results in production of gamete through reduction in the number of chromosome true, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू वेरिएशन, ऑब्वियसली जब रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट हो रहा है, ठीक है, तो गैमीट का प्रोडक्शन वेरिएशन में हेल्प करेगा, तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। At which stage of meiosis does the genetic constituent of gamete is finally decided? It is in anaphase 1। जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो 2n से n हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। meiosis occurs in organism during, meiosis organism में occur होता है during sexual reproduction, vegetative reproduction, both and none। meiosis occurs in organism during sexual reproduction, ओके। चलो बच्चों, आज हम 25 क्वेश्चन ही करते हैं, सॉरी आगे का क्वेश्चन हम और अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप हसलिंग बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम हो डू लेट मी नो इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। meiosis occur in organism during sexual reproduction, ये क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। अब हम आगे का क्वेश्चन अगले बार करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।